नमस्कार मित्रों, गणतंत्र की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर सेहत की बात कार्यक्रम में आपका बेहद स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह। कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। ये बीमारी कोरोना को मात देने वालों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इस बीमारी के असर से लोगों की मौत तक हो रही है। 14 मई तक अकेले उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से 3 व्यक्तियों की जान जा चुकी है, जबकि 76 से अधिक मरीज संक्रमण के दायरे में आ गए हैं। मरने वालों में एक व्यक्ति लखनऊ से, जबकि 2 कानपुर से हैं। इस बीमारी के कारण उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार जैसे प्रदेशों के मरीजों की संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है। हम उस बीमारी की बात कर रहे हैं जो देश में नई आफत बनकर उभर रही है। ये बीमारी है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस को मेडिकल क्षेत्र में म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ये ब्लैक फंगस किन बीमारियों में किस तरह की दिक्कतों में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है उन लोगों में यह संक्रमण ज़्यादा फैलने का खतरा रहता है। यही कारण है कि कोरोना से उबर चुके लोगों में ब्लैक फंगस की दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ये जरूरी नहीं कि ब्लैक फंगस केवल कोरोना पीड़ित को ही अपना शिकार बनाएगा। इस बीमारी से हर उस व्यक्ति या मरीज को सावधान रहने की आवश्यकता है जिसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है। फिर भी ये देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना पीड़ित या जिन लोगों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनकी इम्यूनिटी वीक भी रहती है। साथ ही साथ में ये उन लोगों के लिए ख़ास सावधानी की बात है कि जो कोविड-19 के साथ साथ वो मरीज जो डायबिटीज़ के पेशेंट भी रहे हैं, तो ऐसे में ये देखा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो पाते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। शुगर की मात्रा बढ़ जाने से इस फंगस को वृद्धि करने में काफ़ी सहायता मिलती है। ऐसे में डायबिटीज मरीजों को ज़्यादा स्टेरॉयड लेना, लंबे समय तक ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थेरेपी पर रहना भी इस फंगस के संक्रमण की दर में वृद्धि कर सकता है। अब हम बात करते हैं ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों के बारे में। इन लक्षणों को जानकर आप इस बीमारी से जागरूक हो सकते हैं, बीमारी से बचाव कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि सबसे पहले ये जो हमला करता है वो नाक के साइनस पर हमला करता है, जिससे आपकी नाक बंद होने लग जाती है, नाक में ड्राइनेस हो जाती है, खुश्की हो जाती है। इस खुश्की के कारण ही कभी कभी इसमें पपड़ियाँ पड़ने लगती हैं और पपड़ी पड़ने से धीरे धीरे जब समस्या बढ़ती है तो नाक से खून आने लग जाता है। आगे समस्या में और वृद्धि होती है तो सर दर्द होने लग जाता है। सेकंड जो ये असर करता है जिस अंग पर, वो है हमारी आँख। आँख में लालपन हो जाना, लालिमा बढ़ जाना आँख की, आँख में धुंधलापन महसूस होना, आँख में सूजन हो जाना, साथ ही साथ में आँख के बीचों बीच में दर्द महसूस होना, आँख की पुतलियों का स्थिर हो जाना, ये सारे लक्षण आप बताते हैं कि आप ब्लैक फंगस की चपेट में हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि नाक, कान और गाल, इस क्षेत्र का एरिया जो है वो उसका जिस किसी भी रंग के हैं वो रंग बदरंग होने लग जाता है, कालापन बढ़ जाता है, गालों में दर्द महसूस होने लग जाता है। समस्या बढ़ने पर ये आपकी मुंह के अंदर काला कालापन छाने लग जाता है और आपके दांत में दर्द भी हो सकता है। और भी अगर ये संक्रमण बढ़ता है तो हम देखते हैं कभी कभी खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं। यदि आपको इस तरह की किसी भी लक्षण से, खासतौर पे कुछ लक्षणों का एक जब समूह बन जाता है, यदि आपको इन लक्षण दिखते हैं किसी के शरीर में, तो आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। फंगस के कार्य करने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से ये हमें संक्रमित करता है, किन अंगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, शुरुआत कहाँ से होती है, इस बारे में जब हम बात करें तो हम पाते हैं कि फंगस नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम यह फंगस नाक के साइनस पर हमला करता है, फिर तेज़ी से बढ़ते हुए गाल की तरफ जाता है, आँखों को प्रभावित करता है, फिर इसके बाद फेफड़ों को भी प्रभावित कर सकता है। और जब फेफड़ों को प्रभावित करने के साथ साथ हम देखते हैं कि मस्तिष्क तक भी पहुंच सकता है। मस्तिष्क तक पहुंचने की इसकी जो प्रक्रिया होती है, वहां तक पहुंचना किसी भी पेशेंट के लिए घातक हो सकता है।
हालांकि हम देखते हैं कि उपचार में देरी करना जानलेवा साबित भी हो सकता है, लेकिन यदि उपचार समय से मिलता है तो आपकी जान बच सकती है। फिर भी जो अभी तक के आंकड़े में प्राप्त हुए हैं उसमें इस ब्लैक फंगस से संक्रमण के मामले में मृत्यु दर 50% की मानी जा रही है। और आप अपने आप को, अपने मित्र को, अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखें, इसी मनोकामना के साथ में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।